देश हमारा किधर जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। आरएसएस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। दलित भुगते, महिलाएं भुगते और अनपढ़ जाहिल बनाने की प्रथा। देखिए, जर्मनी में जब हिटलर था तब तक जर्मनी यही बर्बाद हुई जब तक हिटलर मौजूद था, और बर्बाद करके जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, आप देख लीजिए, हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। अरे भाई, सनातन धर्म के मानने वाले तमाम धर्म के ठेकेदारों, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो यहाँ की शाखा है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में दलित बच्चों के ऊपर सुसुकी कर रहे हैं। कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, पुतले दहन किए जा रहे हैं, और कहीं 3 घर मुस्लिम और 2000 की आबादी हिंदुओं की। आप मुझे बताइए, वहां स्कूल को मदरसा बता के बुलडोजर चलाया जा रहा है। अनपढ़ रहेगा भारत, तभी आरएसएस और बीजेपी की चलेगी दुकान। आज ईडी के मुंह पर जो करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, उसको देख करके और सुन करके तमाम बंगाली खुश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये खबर और कि आरएसएस के मतलब जो इनके सरस्वती शिशु मंदिर है, ये 125 सरस्वती शिशु मंदिर पर बंगाल में ताला लग गया कि भैया यहाँ आरएसएस की शाखा हम नहीं चलने देंगे, और ना ही गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने देंगे, ना बंगाल का सौहार्द बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार है। हाल भी तो सीएम मोहन यादव ही रहे एमपी को। अच्छा, ये बताइए, यही एक खोपड़ी है जो मध्य प्रदेश में इस्तेमाल नहीं हुई थी, यादव जी की खोपड़ी। अरे मोहन यादव, तुम्हें सीखना चाहिए यदुवंशी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से। एक गरीब ब्राह्मण की किस तरह से मदद की है परिवार की। खुशी दुबे जेल चली गई थी, और जिस तरह से उन्होंने मदद किया, इस हाथ से मदद किया, इस हाथ को भी पता नहीं चलने दिया। जैसे कांग्रेस के नेता माननीय पंडित राहुल गांधी मदद करते हैं। आप वो जो दशरथ माझी के बेटे का घर बनवाया, जग जाहिर है निर्भया के भाई को न्याय दिलवाते हुए पढ़ा लिखा करके अपने संसाधनों से पायलट अफसर बनाया। पत्थर जो है किसी के घर पे नहीं फेंकना चाहिए। एक कहावत सुने हैं, मणिकर्णिका घाट पर जितना औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़वाया होगा, उसका कई गुना नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिल करके बनारस में ड्रामेबाजी करके मणिकर्णिका घाट पूरा साफ कर दिया। जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए बनारस जाना जाता था, पहचाना जाता था, बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस की परिभाषा है कि एक जगह कबीरदास, वहीं कबीरदास भी मिले, जिन्होंने तमाम कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। किसी धर्म के आडंबर और उस पे उन्होंने छोड़ा नहीं, सब पे हमला किया। उसके बाद जो हमारी बनारस की संस्कृति और सभ्यता धरोहर थी, ये आता था अंग्रेजों के दलाल ध्वस्त करते जा रहे हैं। हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब भाईचारों को नष्ट कर रहा है। एक कहावत सुने हैं, गजब का भाई स्टूडेंट, देश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, देश महंगाई से परेशान है, टुकड़े गैंग का हिस्सा है वो लोग। देश जो है महंगाई से परेशान है। ए चाचा, सब बढ़िया है, विश्व गुरु बन चुका है, क्या बात करते हैं? विश्व गुरु? अरे भाई, डेली डोनाल्ड ट्रंप हवा भिगो भिगो के गरिया गरिया करके जूते मार रहा है, और कमल का फूल खिलते जा रहा है। चाइना अभी गलवान घाटी के पास से घाटी है,
उसको अपना हिस्सा बताया, और देश के आरएसएस और बीजेपी मीटिंग वहां के कम्युनिस्टों के साथ, वहां की गवर्नमेंट के साथ कर रही है, चाइना के। आप मुझे बताइए, टुकड़े के नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये पंडित नेहरू, जब होगा पंडित नेहरू को ढाल बना, इनकी कहानी वो है कि छिपकली रात भर कीट कहाँ जा रहा पतंगे खा रहा। गाना का जिक्र कर रहा है, कहाँ के जा रहा थे? अरे देश तो बर्बादी के कागार पे खड़ा हो रहा है। दिख नहीं रहा आपको? अरे एकदम हमको दिख रहा है, लेकिन अंधभक्त हिंदुओं को नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिला करके क्या चाहिए? विदेशों में मोदी जी का डंका बज कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है? जहाँ डोनाल्ड ट्रंप चढ़ रहे हैं वहां ही भाग चल रहे हैं। ये ड्रामेबाज है तो इनका कई गुना ड्रामेबाज। गाना का क्या अरे भाई, बॉर्डरों पे तनाव है, समाज में तनाव है, जरा आप लोग पता करें कि देश में कहीं चुनाव है क्या? अरे पता कीजिए, कांग्रेस जिंदा है, ये पता कीजिए आप। कांग्रेस महाराष्ट्र में कमाल कर दिया, कमाल नागपुर में कमाल कर दिया, नागपुर में 35 सीटें जीत ली, और हर जगह तो कुछ न कुछ है ना। ये कांग्रेस हिंदुस्तान के रगों में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के, हम लोग के जो पूर्वज थे, जानते हैं जनसंघियों को वोट क्यों नहीं देते थे? वो जानते थे कि अंग्रेजों के दलाल ही सत्ता में आ जाएंगे तो देश को बर्बाद कर देंगे, टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। टू नेशन थ्योरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना की थी। आप मुझे बताइए, मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो देश हमारा जो है बर्बादी कागार पे है। और धर्म का झुंझुना देशवासियों, अब ब्राह्मण बजाओ, 12 आना सैकड़ा में उखाड़ो। डोभाल कह रहे हैं कि प्रतिशोध की भावना अपने दिल में जगाना चाहिए, हर बच्चों में आग होना चाहिए, हर बच्चों में आग होना चाहिए। देखिए, डोभाल का बेटा पाकिस्तान से व्यापार करता है, वो नहीं बताएगा डोभाल। वो उसका बेटा इंग्लैंड का ब्रिटिश नागरिक है, वो नहीं बताएंगे। और दुनिया के बच्चे को, देश के तमाम अंधभक्त हिंदुओं को ये कहेंगे कि भाई लड़ाई लड़िए। अब तुम क्या कर रहे थे? तुम कर क्या रहे हो? किसी भाजपा के बेटा रविशंकर प्रसाद का, राजनाथ सिंह का या अमित शाह का बेटा किसी आंदोलन में जाता है? बता दीजिए। यानी पता होना चाहिए कि अतीत में हमारे साथ क्या हुआ था, कितने मंदिर। अरे भाई, तो जा करके बम बांध करके पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कूद जाओ ना, कूदो, जाओ अपने बेटे को भेजो आंदोलन में।